ब्रह्मचर्य है। गुरु गीता में एक बड़ी सुंदर बात कही है और इस सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। चाहे वो स्त्री और चाहे वो पुरुष, भगवान शंकर कहते हैं भवानी, जो लोग सूर्य उदय के बाद भी बिस्तर पर पड़े रहते हैं वो स्त्री पुरुष अपने आप में कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, कभी अपने आप में ब्रह्म संयमित तो उनका जीवन नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर इसके ऊपर बहुत बड़ा जोर दिया गया है और यह कहा गया कि ब्रह्म में समाहित होने के लिए अपनी इंद्रियों को अपने बस में कीजिए। ग्रस्तों के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य यह है कि स्वपत्नी को स्वीकार करता हुआ वो वंश वृद्धि के लिए पत्नी से संबंध बनाता है। मन वचन कर्म से पराई नारी का भूल करके भी ग्रस्त चिंतन न करे। यति और सन्यासियों के लिए तो इतने नियमों का वर्णन किया है, इसलिए आज सन्यास लेने वाला कोई व्यक्ति 1000 बार सोचेगा। सन्यास लेने का मतलब है तलवार की धार के ऊपर चलना। गेरुआ कपड़े पहनने से सन्यास पूरा नहीं हो जाता। हार्ड मांस की स्त्री तो बहुत मांस की ही स्त्री तो बहुत होती है, उसको तो एक कास्ट की स्त्री से भी एक बचने की बात कही है। ये तमाम और भी यहाँ इन बातों का वर्णन किया गया है। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। लिखा है अंगार सदृशी नारी घृत कुंभ समापुमान। कहा स्त्री को अंगार कहा, जलता हुआ अंगार कहा। क्या सुंदर श्लोक है। अंगार सदृशी नारी घृत कुंभ समापुमान तस्मान नारी सुसंसर्ग दूरता परिवर्जयेत। यहां पर लिखा हुआ है यह नारी अंगार जलते हुए अंगार की तरह है और पुरुष घी के घड़े की तरह है। इस श्लोक का यह व्याख्यान है। अंगार सदृशी नारी घृत कुंभ समापमान। पुमान पुरुष को कहते हैं, पुरुष घी के घड़े की तरह है, नारी अंगारे की तरह है। भोगेन तृप्त वास्ती विषयास्तात्मान विचारतः। इस श्लोक का अर्थ है कि अग्नि के ऊपर घी डालते डालते अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, आग कभी बुझती नहीं। और जो लोग ये सोचते हैं कि भोगान भुगतान, गीता भी कहते भोग भोगते भोगते ये जीव तृप्त तो नहीं हो सकता, मर जरूर सकता है। ये पुराण कह रहा है, वो तृप्त नहीं होगा, वो मौत को जरूर प्राप्त हो लेगा। जहां का मेरा जन्म है वहां एक बहुत बड़े संत हुए हैं बाबा पूरनदास जी महाराज। पूज्य बाबा पूरनदास जी महाराज अद्भुत महात्मा, कोदरिया वाले महाराज जी उनके शिष्य थे। ब्रजानंद जी महाराज, पूरनदास जी बाबा कहा करते थे जलेबी खाने के लिए एक टाइम है, एक समय है, फिर तो ज्यादा जलेबी खाने वाला व्यक्ति लोटा लेके खेत में बैठा रहेगा। ये संसार की भोग विलासता के लिए भी एक टाइम है। जिनके यहां बच्चों को भी अब बच्चों ने जन्म ले लिया है, उनको तो अब परम वृक्तता को धारण करना चाहिए। न जात काम कामानु मुप भोगेन साम्यति हविषा कृष्ण बरते में भूई एवा में बरदते। जिस प्रकार से घृत अग्नि पर डालते डालते कभी भी अग्नि शांत नहीं हो सकती, भोग भोगते भोगते भैया यह जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह जीव कभी तृप्त नहीं होगा। यहां पर कहा जा रहा है कि मानव शरीर बड़े भाग्य के द्वारा मिला है, इसको ब्रह्म में समाहित कीजिए। बड़े भाग मानस तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। पुरानी चौपाई हो गई उत्तरकांड की, जानते सब हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। अपने आप को संयमित रूप से जीवन का निर्वहन कीजिए, तो ही जीवन सफल हो सकता है।